Hello student, my name is Astush Tiwari. I am going to teach you about synthesis. All of first, what is synthesis? पिछले वीडियो में हम लोग नरेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंथेसिस में देखिए क्या होता है ना कि कम से कम 2 सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, ठीक है। 2 दे सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा केस में आपके 2 सेंटेंस होते हैं। तो क्या करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उन दोनों सेंटेंस को मिलाकर कंबाइन करके एक सेंटेंस आपको बनाना होता है। जैसे एग्जाम्पल में कहना पड़ेगा, मान लीजिए मैं घर गया और खेलने लगा, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया मैं घर गया, दूसरा सेंटेंस है मैं खेलने लगा। तो दोनों को कंबाइन करके यानी कि सिंथेसिस फॉर्म में एक फॉर्म में कंबाइन करना है। मैं घर गया और खेलने लगा, यानी कि आई वेंट टू होम एंड स्टार्टेड प्लेइंग। क्योंकि 2 सेंटेंस है ना, मैं घर गया, आई वेंट टू होम, मैं खेलने लगा, आई स्टार्टेड प्लेइंग। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो आई वेंट टू होम एंड स्टार्टेड प्लेइंग। यहाँ पर एंड जो था वो क्या था, कंजंक्शन। कंजंक्शन बोलते हैं यानी कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़ते हैं। ऐसे वर्ड जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें क्या रूल होते हैं और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सिंथेसिस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन, हिंदी में लिखते हैं 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। संयुक्त मतलब होता है कंपाउंड सेंटेंस। अगेन 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाना। इसका मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। चलिए, सिंथेसिस बनाने के लिए इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए कई सारे रूल होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला रूल क्या होता है, एक तरह से पढ़ेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस into 1 simple sentence, compound sentence, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य हिंदी होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस का मतलब जानते हैं आप लोग, साधारण वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य या एक मिश्रित वाक्य, एक संयुक्त वाक्य या एक मिश्रित वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का हिंदी मतलब तो होता है संश्लेषण, ठीक है। सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण, लेकिन हिंदी में क्या रखा गया, इसके रूल को देखते हैं आगे। संश्लेषण, चलिए ठीक। तो इसका रूल नंबर पहला है, रूल नंबर फर्स्ट। पहला रूल क्या है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग। सबसे पहले पार्टिसिपल होता क्या है, देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द, ठीक है, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम लिखते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और आपका तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, नहीं तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कर दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो
पार्टिसिपल के अंदर इन 3 सेंटेंस को पढ़ा जाता है। 3 नियम होते हैं जो कि पार्टिसिपल के द्वारा हम सेंटेंस को कब जोड़ते हैं, उससे अलग अलग नियम है। उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ा जाता है पास्ट पार्टिसिपल से और परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो पार्टिसिपल क्या था आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए साधारणतया हम पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ते हैं जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है। अगर अलग अलग है तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है और कुछ नियम है, इसमें आगे पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल से 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। चलिए इतना आप नोट कर लेंगे। तो आपको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। आप जानते हैं कि जो काम प्रेजेंट में हो रही है पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि जो आपका काम हो रहा हो प्रेजेंट की बात कर रहा हो, पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो आप बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। अगर वर्ब में आईएनजी कहीं आपको दिख जाए, वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए तो ऐसे हो गया गो, ठीक है ना, एग्जाम्पल हो गया आपका गो, तो प्लस आईएनजी कर देंगे क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए लिखा गया है कम, तो इसमें आयन जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, कमिंग। ये कमिंग हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर, ठीक है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहचान क्या है कि वर्ब में हमेशा आप देखेंगे वर्ब में आईएनजी ही लगाया जाएगा, हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको हमेशा दिखेगा, गोइंग, कमिंग, ईटिंग, ठीक है, वॉशिंग, तो ये सब सेंटेंस होते हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंसों को हम जोड़ते कैसे हैं। चलिए 2 सेंटेंस आपके बोर्ड पर दिया गया है। पहला है, देखिए 2 सेंटेंस आपके बोर्ड पर दिया गया है। पहला लिखा गया आई सॉ ए लायन, आई सॉ ए लायन। इसका मतलब हो गया मैंने एक शेर देखा, आई सॉ ए लायन। दूसरा सेंटेंस दिया गया है आई रैन अवे विथ फियर, आई रैन अवे विथ फियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस दिया गया है। पहला है आई सॉ ए लायन, मैंने एक शेर देखा, और दूसरा है आई रैन अवे विथ फियर, और डर कर भाग गया। यानी कि अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें क्यों करते हैं, कारण क्या है। जब आपका दोनों सेंटेंस, ठीक है, एक कारण हो एक उसका आंसर दिया गया हो, ठीक है ना। जैसे आई सॉ ए, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे विथ फियर, मैं डर कर भाग गया। यानी कि पहले भागा कि पहले शेर देखा, शेर सी बात है, पहले मैं शेर देखा इसके बाद भाग गया। तो जो काम पहले होता है, सेंटेंस आपको दिए रहेंगे ढेर सारे, उसमें देखेंगे दोनों सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले हुआ है। जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसी के वर्ब में आप आईएनजी लगा देंगे। इसका मतलब है उसके वर्ब को हम पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होता है देखेंगे। तो यहाँ पर आई सॉ ए लायन ये दिया गया है, मैंने एक शेर देखा, ये काम पहले हुआ है, ये काम बाद में। तो जो काम पहले हुआ है उसके वर्ब में आप आईएनजी जोड़ेंगे। कैसे, तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी, मतलब देखना होता है सी सा सीन, तो इसमें लिखेंगे सीन, सिंग हो गया, ठीक है ना। अब ये पार्टिसिपल बन गया। आई क्या लिखा गया, ए लायन, सिंग ए लायन, ठीक है, सिंग ए लायन। दूसरा सेंटेंस जो का जैसे लिखा गया सेम इसे ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। आई रैन अवे विथ फियर। आई होप ये सेंटेंस आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या है। जैसे आई सॉ ए लायन, मैंने इस शेर को देखा, आई रैन अवे विथ फियर, मैं डर कर भाग गया। तो देखिए इस कार्य का मतलब ये कार्य पहले हुआ है, ये कार्य बाद में। तो जो कार्य पहले हुआ है उसके वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, बाकी ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद दूसरा सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया जाएगा। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है
दूसरा सेंटेंस है आई वेंट टू होम, आई वेंट टू होम। दूसरा है आई टुक अप माई फूड, ठीक, आई टुक अप माई फूड। चलिए, तो एग्जाम में आपको ऐसे ही सेंटेंस दिए रहेंगे और इन दोनों सेंटेंस को आपको कंबाइन करके एक फॉर्म में चेंज करना होगा। ये है सेपरेट, अलग अलग दिया गया है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला रूल क्या बताएगा इसके लिए, पार्टिसिपल, तो हम लोग पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं अभी। अब देखिए दोनों सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले हुआ है आपको बताया गया है, जो कार्य पहले हुआ है उसी के वर्ड में आप आईएनजी लगाएंगे और जो दूसरा दिया गया सेम से लिखेंगे। तो चेक करिए, आई वेंट टू होम, मैं घर गया, आई टुक अप माई फूड, मैं अपना भोजन ले आया। तो देखिए दोनों सेंटेंस में कार्य कौन सा होगा, सेंस लगाइए। पहले मैं घर गया, पहले मैं भोजन ले आया, तो श्योर सी बात है पहले मैं घर गया, यानी कि आई वेंट टू मार्केट, पहला सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस के वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है, यानी कि वेंट का प्रेफर क्या है, गो वेंट का होता है ना, तो लिखेंगे गोइंग, गोइंग टू होम, गोइंग टू होम, एक सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट मतलब काम आई लगा देना कभी से। दूसरा सेंटेंस दिया गया आई टुक अप माई फूड, सेम टू सेम ही ऐसे लिख देंगे, कोई मतलब नहीं उससे, ये गलत नहीं है और इसमें कुछ चेंजिंग भी कभी आप नहीं करेंगे। तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के निम्नलिखित दो नियम बताए गए। अब दोनों नियम को आप पढ़ेंगे, बाकी सेम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आई वेंट टू होम, आई टुक अप माई फूड, कन्वर्ट कर दिया गया है गोइंग टू होम, आई टुक माई फूड, टुक अप माई फूड। तो अगर कहा जाए किस सेंटेंस जोड़े, कैसे जोड़े, कौन सा नियम, तो आप क्या बताएंगे, इसे हम पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। किस पार्टिसिपल से, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम दो या दो से सेंटेंस कब जोड़ेंगे, जब दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो और एक सेंटेंस पहले किया गया हो, यानी कि एक सेंटेंस का जो भाव निकल रहा हो वो काम पहले हुआ हो और दूसरा सेंटेंस उसके बाद में हुआ हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, देखिए ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये क्या होता है, तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम कब जोड़ते हैं, क्या नियम लागू होता है, देखेंगे। एक एग्जांपल दिया गया है, पहले समझ लेते हैं कि जो पार्टिसिपल ये होता क्या है। जैसे आपको बताया गया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें वर्ब में आईएनजी था, तो आप समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, देखिए पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाती है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा किया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। अभी सेंटेंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे करता है। चलिए एक सेंटेंस दिया गया है, पहला है आई फाउंड माई पेन। दूसरा सेंटेंस है इट वाज लास्ट, ठीक। अब देखिए आपके बोर्ड पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, पहला है आई फाउंड माई पेन, इट वाज लास्ट। इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा, मैंने अपना पेन पाया, यह खो गया था। तो आपको कंबाइन कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, देखिए अब इस पूरे सेंटेंस में देखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिखाई दे रही है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ना मिल रही हो तो एडजेक्टिव कहाँ है। आई फाउंड, आई तो सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, माई तो पर्सन है, पेन नाउन है, इसमें तो एडजेक्टिव है नहीं। देखिए इट एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, वाज वर्ब है, लास्ट आपका एडजेक्टिव है ना। लास्ट क्या है, एडजेक्टिव, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, लूज का होता है थर्ड फॉर्म ना। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, इट वाज लास्ट, यह खो गया था। तो देखिए जो एडजेक्टिव है इसे नाउन के पहले लिखेंगे, हमेशा ही होता है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। जैसे सी इज अ गर्ल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल ऐसा नहीं होगा। जैसे दिया गया है ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर क्या है, गर्ल आपका नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अगर हम बोलकर गर्ल को इधर लिख दें, ब्यूटीफुल इधर लिख दें, तो क्या गर्ल ब्यूटीफुल एक गलत हो जाएगा ना। तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, गर्ल आपका नाउन हो गया। इसी प्रकार दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे, दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि एडजेक्टिव कहाँ है और नाउन कहाँ है। तो एडजेक्टिव को नाउन के पहले हमेशा लिख देंगे और ये कंफर्म है कि एक सेंटेंस में हमेशा एडजेक्टिव रहेगा और दूसरे में हमेशा नाउन रहेगा। चलिए तो हम पहले लिखते हैं आई फाउंड माई। अब देखिए इसमें नाउन क्या था, नाउन तो यही है ना।
नाउन एक संज्ञा, इसमें एडजेक्टिव है तो कुछ नहीं करना है, इस एडजेक्टिव की उठाइए यहाँ से और ला कर यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यानी कि आई फाउंड माई लास्ट पेन, आई फाउंड माई लास्ट पेन। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका कि मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। ठीक है ना, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। यहाँ पर क्या था, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया। इट वॉज लास्ट, क्या खो गया था। जब आप कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। दूसरा कोई एग्जाम्पल, चलिए एक सेंटेंस है आई सॉ ए गर्ल, दूसरा है शी वाज ब्यूटीफुल। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो आपको दोनों कंबाइन करना होगा। किस रूल से कंबाइन होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तभी आपके दिमाग में फिट बैठेगा कि इस नियम, इस सेंटेंस पर कौन सा नियम फॉलो करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं या पास्ट पार्टिसिपल लगाएं। ठीक है, तो प्रेजेंट तो आएगा नहीं, क्यों, पहले ही देख लीजिए यहाँ पर आई मैं, यानी कि ये सब्जेक्ट आई है, ये सब्जेक्ट सी है, तो ये तो जोड़ नहीं सकते। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट दोनों एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी रूल चेंज होते हैं इसमें। अब देखिए पास्ट में क्या करेंगे, एक सेंटेंस में नाउन लिखा गया होगा, दूसरे में एडजेक्टिव लिखा गया होगा। एडजेक्टिव को उठाओ, नाउन के पहले लिख दीजिए। देखिए आई सॉ ए, अभी गर्ल आप क्या है, नाउन है, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्या है, तो सी तो आपका नाउन है, ये वर्ब है, और ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो लिखना है आई सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल, आई सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और देखेंगे। I saw a person, I saw a person, दूसरा है he was malignant mad, यानी कि मैंने एक व्यक्ति को देखा वह मैड था, पागल था। अब आप क्या करिए, इस वीडियो को रोकिए, इसके बाद आप इसे बनाने का स्वयं प्रयास करिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ऐसा किए होंगे। अब हम इसे बनाते हैं, आप देखेंगे कैसे किया गया, कितना परसेंट आपका सही है। तो आई सॉ ए पर्सन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, ही वाज मैड, वह पागल था, यानी कि मैंने एक पागल व्यक्ति को देखा, ये तो बनेगा ना, आई सॉ ए मैड पर्सन, आई सॉ ए मैड पर्सन। आई होप इट्स क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल द्वारा कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ चुके हो, पास्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा एक नया सेंटेंस कैसे बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है। आप पास्ट पार्टिसिपल पढ़े हो, प्रेजेंट में क्या था, वर्ब में आईएनजी, एक कार्य हो गया, जो काम हो गया उसमें जो पहले हुआ है ना, उसमें वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या करते हैं, एक तरफ एडजेक्टिव होता है, एक तरफ नाउन होता है, एडजेक्टिव को से हटाएंगे और नाउन को पहले लिख देंगे। पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे पास्ट था वैसे परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक वर्ड है हैविंग, ठीक है, हैविंग। इसका मतलब है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा दो सेंटेंस को तब जोड़ेंगे जब देखिए दोनों का सेंटेंस चाहे एक ही हो, सब्जेक्ट चाहे अलग, उसको इससे मतलब नहीं रखता है, ठीक है, वैसे ज़्यादा केसेस में एक ही रहेगा, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैविंग। देखिए सबसे पहले जो काम पहले हुआ रहेगा परफेक्ट पार्टिसिपल में, जो दो सेंटेंस दिए गए हैं, आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले हुआ है। जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसमें सबसे पहले लिखेंगे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि उस सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। देखिए एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है शी हैड कुक्ड द फूड, वह भोजन बना चुकी थी। देखिए पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, टेंस का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर टेंस का नॉलेज आपको नहीं है तो मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टेंस समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए शी हैड कुक्ड द फूड, वह भोजन पका चुकी थी। शी वेंट टू गार्डन, वह बगीचे में गई। अब दो सेंटेंस देखिए, दोनों का मतलब क्या है, पहले बगीचे में गई थी, पहले भोजन पकाई थी।
तो श्योर सी बात है, पहले वो भोजन पकाई लिखा गया है ना, सी हैड कंप्लीट द फूड, और भोजन पका चुकी थी, यानी कि एक कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। तब दूसरा शुरू हुआ, सी वेंट टू गार्डन, तब बगीचे में गई, पहले से कंप्लीट करी। चलिए तो देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे नहीं आपको मिले तो कुछ नहीं करना है, पहले आप लिखिए हैविंग, इसके बाद जो काम पहले हुआ है उसके वर्ग में थर्ड फॉर्म देखिए, सी हैड कुक्ड, तो इसको लिख देंगे पहले, ठीक है, हैविंग कुक्ड, क्योंकि यही कार्य तो पहले हुआ है। तो हैविंग के बाद इसी की वर्ग को लिखेंगे, हैविंग कुक्ड, ये कुक का थर्ड फॉर्म है ही, कुक्ड कुक्ड होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। तो हैविंग कुक्ड द फूड, हैविंग कुक्ड द फूड, इसके बाद दूसरा सेंटेंस जो कहते हैं हम लिख देंगे, सी वेंट टू गार्डन। चलिए देखते हैं, सी हैड कुक्ड द फूड, सी वेंट टू गार्डन, तो हम चेंज कैसे करेंगे, हैविंग, ठीक है, पहले लिखेंगे हैविंग, इसके बाद कुक्ड द फूड, हैविंग कुक्ड द फूड, सी वेंट टू गार्डन। एक सेंटेंस है दूसरा, मान लीजिए ऐसा दिया गया है, सी हैड कंप्लीटेड, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, इसके बाद सी वेंट टू, मान लीजिए मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, ठीक। तो सेम टू सेम जैसे ये बनाया गया वैसे ये बनाया गया, पहले दो सेंटेंस पढ़िए, एक बार इसे आप बताने की कोशिश करिए, इसके बाद बताता हूँ। तो देखेंगे कैसे बनाया जाएगा, वीडियो को आप रोकेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना लिखने का कार्य पूरा कर चुकी थी। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले उसने अपने लिखने का कार्य पूरा कर लिया, इसके बाद तब वो बाजार गई। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड। अब देखिए हैविंग के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, तो कंप्लीट का फॉर्म है थर्ड ना, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्ब बाकी सेम से वैसे ही हम लिख देंगे, सी वेंट टू मार्केट। तो इस प्रकार से आप लोगों का दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 3 नियम बताए गए। पहला था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कुछ लोग भूल कर प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर कर देते हैं, तो गलत है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट, ये तीनों पी याद कर लीजिए, पी पी पी, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, आप ज़्यादा रिवाइज करिए। अब दूसरा रूल क्या है, पहला रूल था पार्टिसिपल का प्रयोग करके, अब दूसरा रूल पढ़ेंगे। और एक बात और, हैविंग, देखिए यहाँ पर जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका एक प्रयोग पैसिव में भी होता है, ठीक है। थोड़ा उसको देखते हैं कि पैसिव कैसे होता है। देखिए जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, कभी कभी देखते हैं कि इसका पैसिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि इसका क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में बहुत कभी पूछा जाता है, 2-3 साल के क्वेश्चन भी उठाकर आप देखेंगे तो उसमें पैसिव फॉर्म तो नहीं पूछा गया है, वैसे ही पूछते हैं प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट का। लेकिन समझ लीजिए, मान लीजिए पूछ लीजिए कभी, आपकी जानकारी के लिए होनी चाहिए। देखिए, द बॉय वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। अगर आपको पैसिव का नॉलेज नहीं है तो आने वाले वीडियो में मैं पैसिव को समझाऊंगा, आप देखेंगे। द बॉय वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, जो लड़का था अपने टीचर से उसको दंड मिला, पनिश किया गया, ठीक है, टीचर द्वारा उसे पनिश मिला। ही फेल्ट सॉरी, अब वो सॉरी महसूस किया, सॉरी बोला, ठीक है, फेल्ट महसूस किया, यानी कि ही फेल्ट सॉरी और दुख महसूस किया। चलिए, तो अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इसके लिए क्या नियम होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल अगर पैसिव फॉर्म में दी गई हो तो आप लिखे थे पहले हैविंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे थे, है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल में। इसमें क्या करेंगे, थोड़ी चेंजिंग, इसके बाद हम बीन लिख देंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। यानी कि जब आपका सेंटेंस पैसिव में दिया गया रहेगा तो सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी गई होगी उसके अनुसार चेंज करेंगे। और आपको ध्यान देना है कार्य कौन सा पहले हुआ उसी रिगार्डिंग बनाएंगे। तो इसमें दिया गया है पहले कार्य ये हुआ है, इसके बाद यानी कि पहले पिटाई की गई उसकी तब सॉरी बोला, ठीक है। ऐसा नहीं पहले सॉरी बोल दिया पिटाई नहीं हुई, ध्यान देंगे, पहले उसकी पिटाई की गई इसके बाद वो सॉरी बोला। चलिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हैविंग बीन पनिश्ड, थर्ड फॉर्म है ना, पनिश आपका थर्ड फॉर्म दिया गया है। तो हैविंग बीन पनिश्ड
बाय हिज टीचर। He felt sorry। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप देख लेंगे कि वाज लिखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, वो आज वेर होता है। तो इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखा गया बाय लिखा है, इसका मतलब ये पैसिव में है। तो पैसिव में चेंज क्या नहीं होता है, हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा सेंटेंस देखेंगे, प्रिया वाज स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट, यानी कि प्रिया जो थी अपने माता पिता से डांट पड़ा पहले, इसके बाद शी वाज सैड, तब वह दुखी हुई। ठीक है, पहले उसे डांट पड़ा, इसके बाद वो दुखी हुई, पहले दुखी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी पैसे में दिया गया है। तो हैविंग बीन स्कोल्डेड, हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट, इसके बाद दूसरा सेंटेंस सेम ऐसे ही लिख देंगे, शी वाज सैड। तो इस प्रकार से आप लोग के प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कंबाइनेशन ऑफ, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन्फिनेटिव का क्या रूल होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल का रूल, पार्टिसिपल के द्वारा हम कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव के साथ VES, इन्फिनेटिव के द्वारा हम लोग दो या दो से सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपल के 3 फॉर्म बताए गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों क्या था स्टार्ट में देखेंगे। प्रेजेंट में क्या था, जैसे आई सा लायन, आई रैन विद फियर, यानी कि मैंने इस को देखा, इसका मैं डरकर भाग गया। तो आई सा लायन, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंग लिख देंगे, सिंग अ लायन, आई रैन विद फियर। पास्ट पार्टिसिपल हम लोग क्या पढ़े थे कि पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। सेंटेंस आपको दिया गया था कि आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, इट वाज लास्ट, यह खो गया था। तो कंबाइन कर दिया गया, तो हो गया आई फाउंड माई लास्ट पेन। लास्ट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और पेन आपका नाउन है, तो पेन के पहले आ जाएगा लास्ट। समझ आ रहा है ना, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, बाद में नहीं होता है, पहले एडजेक्टिव आफ्टर दैट नाउन। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या था, आई फाउंड माई पेन, इट वाज लास्ट, यानी कि आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट। परफेक्ट में क्या पढ़े थे हम लोग, परफेक्ट पढ़े थे कि एक कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, इसके बाद तब दूसरा शुरू हो। ठीक है, एक कार्य पूरी तरह से पास्ट में कंप्लीट हो जाए तब दूसरा शुरू हो, पास्ट नहीं कहेंगे। तो और नियम क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में। एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल था जैसे सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। तो सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि अपना कार्य पूरी तरह से कर चुकी थी, इसके बाद वो मार्केट गई। तो कैसे बनाए थे, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। तो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया। परफेक्ट का एक पैसिव बनाया था, है ना। तो पैसिव में क्या होता है, जैसे बोर्ड पर आपको दिया गया है कि द बॉय वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। तो यहाँ बाय लिखा गया है और वर्ब की यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, इसका मतलब पैसिव में दिया गया है। तो पैसिव के साथ क्या होता है, हैविंग के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी पीछे बीन जोड़ देंगे, हैविंग बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर पार्टिसिपल वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। आप लोग को अगर ये समझ में आया हो तो इस क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवाइज करेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।